न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। संजय सिंह का केंद्र पर हमला, सुप्रिया सुले ने अजित पवार पर साधा निशाना, पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संजय सिंह का केंद्र पर हमला। देश भर में स्कूलों जाने वाले छात्रों की संख्या गिरावट के चलते सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद शुक्रवार को कहा है कि लोगों को झूठ और आपसी झगड़ों में फंसाकर देश को बर्बाद करने के अभियान में बीजेपी जुटी हुई है। हम लोग बीजेपी को इस मुहिम में सफल नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट लिखा, झूठ और झगड़े में फंसाकर देश के बर्बाद करने के अभियान में बीजेपी जुट गई है। जरा ध्यान से सोचिए, मात्र एक साल में 67,74,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। क्या आपको लगता है अनपढ़ों और बेरोजगारों की फौज खड़ी कर बीजेपी देश को भविष्य दे सकती है? आम आदमी पार्टी नेताओं ने अनुसार 3 से 40 साल से यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोग दिल्ली रह रहे हैं। उन्होंने श्रम और परिश्रम में दिल्ली को बनाने का काम किया है। वोटर लिस्ट में नाम हटवाने की राजिश को चलते आम आदमी पार्टी कायम नहीं होने देंगी। बढ़ती अगली खबर की ओर, सुप्रिया सुले ने अजित पवार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की नई सरकार के गठन के बाद से विपक्ष लगातार हमला करते जा रहा है। हालांकि हाल ही में शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने सीएम को जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। इस बयान में सीएम की तारीफ तो दिख रही थी, साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जुबानी हमले भी संकेत दे रहे थे। दरअसल बारामती में सांसद सुप्रिया सुले ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि दिख रहा है कि एक ही आदमी बहुत ताकत में नजर आ रहा है, उसका नाम है देवेंद्र जी, और काफी कोई कहा गया है कि बाकी कोई दिख नहीं रहा है। इस सरकार में मिशन मोड में केवल सीएम ही नजर आ रहे हैं, चाहे टीवी देखिए या फिर न्यूज़पेपर, केवल सीएम और सीएम ही नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने जिम्मेदारियां ली है तो निभाएंगे और उनको इस बात की काफी शुभकामनाएं। साथ ही सुप्रिया सुले यह भी कह रही है कि और कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है। इस अंदाज लगाया जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख और अपने भाई अजित पवार पर निशाना साधा है। वह सरकार में अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं संभाल रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर, पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा के देश युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एक्वल की तरह रखा गया। उन्होंने आरोपियों के लगातार सरकारी भर्ती में होने की बात कही और साथ ही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गठबंधन के चलते गड़बड़ी होने की भी बात कही। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती थी, जब वैकेंसीज निकलते थे तो परीक्षा समय पर नहीं होती थी, अगर परीक्षा हो जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते थे। जब युवक इन समस्याओं के खिलाफ न्याय नहीं मांग करते हैं तो उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि हाल ही में हुई यूपी और बिहार में हुई इस घटना के बाद अब मध्य प्रदेश के एमपीसीपीआई परीक्षक में गठबंधन के खिलाफ विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनके मांगों पर विचार करने का वादा किया। वक्त तो दर्शकों, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।